Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 8, which is chapter number 16 about the concept of light. Okay, let's start it. So light is a form of energy that enables us to see various things present in the surroundings. So light क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू आप अपने सराउंडिंग्स में जो वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स है उनको आप देख पाते हो. तो वेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब एक लाइट किसी का ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो उस लाइट का कुछ पार्ट है जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है हमारी आईज में, एंड देन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट. नाउ लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकती है ऑफ एनी सब्सटेंस इंक्लूडिंग एयर, वाटर, ग्लास एंड वैक्यूम. एंड द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सनलाइट. सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में एंड हमारे रूटीन वर्क्स को करने के लिए. नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? सो बेसिकली 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि टोटली इस फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनकी अपनी खुद की लाइट है या नहीं, एंड दे आर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एमिट देयर ओन लाइट. वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, उनके पास अपनी खुद की लाइट है, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Example, bulb, tube light, torch, fire, flame of candle. Okay. Next we have non-luminous objects which do not emit their own light. वो objects जो अपनी light खुद की light emit नहीं कर सकते, उनको non-luminous object कहा जाता है. Example, chair, table, floor, book, plants and wall, etc. When there is no light at night, अब जब रात के टाइम पे लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है तो आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते, और उनको विजिबल करने के लिए आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं विच इज फॉलिंग ऑन देम. नाउ टाइप्स ऑफ फिनोमिना, कितने टाइप के फिनोमिना है? नंबर 1 एब्जॉर्प्शन. जब लाइट एक सरफेस पे फॉल करती है एंड वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है. एंड वो सरफेस जो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो सरफेस ब्लैक अपीयर होता है, एंड वी कैन से कि ब्लैक एक परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर है ऑफ लाइट. सेकेंड, ट्रांसमिशन. अब वो प्रोसेस जब लाइट एक सरफेस पे फॉल करती है एंड एक सरफेस पे पास होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन प्रोसेस. एंड वो सरफेस जो लाइट को अलाउ करता है टू फुल्ली पास थ्रू इट, वो सरफेस आपको कैसे अपीयर होंगे? ट्रांसपेरेंट अपीयर होंगे, बिकॉज वो अपने थ्रू लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. द प्रोसेस व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स और बाउंस बैक. एक ऐसा प्रोसेस जब एक लाइट रे सोर्स से निकलने के बाद किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक होती हैं, उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहा जाता है. रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे यूजुअल जो हम सीइंग, हमें कि अपने सराउंडिंग में चीज़ें दिखती हैं, उसमें बहुत यूजफुल है. ठीक है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर. अब एक बेस्ट रिफ्लेक्टर के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? सो फॉर एनी सरफेस टू बी अ गुड रिफ्लेक्टर, अब कोई भी एक ऐसा सरफेस जो कि एक अच्छा रिफ्लेक्टर हो सकता है, उसके लिए उसके पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सच एज इट शुड हैव शाइनी सरफेस. उसका जो सरफेस है वो शाइनी होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है. एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे. नंबर 1, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ मिरर. वो रे ऑफ लाइट जो मिरर के सरफेस पे फॉल करती है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है. यू कैन सी इन दिस एग्जाम, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है, ठीक है, एंड ये जो रे ऑफ लाइट इस पे फॉल कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. Next is point of incident ray. The point at which the incident ray strikes the mirror surface is called point of incidence. अब वो point जिस point पर मिरर के जिस point पर incident ray strike कर रही है, उस point को point of incidence कहा जाएगा. So ये ray इस point पे, O point पे strike कर रही है, that means O is the what? Point of incidence, and AO is incident ray. Then reflected ray वो होती है जो कि आपकी मिरर को strike करने के बाद जब एक incident ray आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करा, एंड उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक होने के बाद जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, है ना, बाउंस बैक करेगी, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा. दैट इज OB इन दिस पिक्चर. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल रे. नॉर्मल रे क्या है? एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर या राइट एंगल पे होती है मिरर सरफेस के एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रे. एंड ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होती है. यू कैन सी यहाँ पे ये NO, ये जो सेंटर में लाइन है, दैट इज नॉर्मल रे. ओके. नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे बनाता है नॉर्मल रे के साथ, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जिसको एंगल आई किस थ्रू डिनोट किया जाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर this angle AON,
दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा नॉर्मल के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज डिनोटेड बाय एंगल आर। ठीक है, एंगल आर के थ्रू आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज NOB। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या लॉज हैं? तो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। सो सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंड इंसिडेंट रे एक बीम ऑफ लाइट है जो कि इनिशियली मिरर को स्ट्राइक करती है, एंड रिफ्लेक्टेड रे वो बीम ऑफ लाइट है जो कि मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद बाउंस ऑफ होती है। सो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे लाइट रे इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। वो एंगल जो इंसिडेंट लाइट रे बनाती है वो किसके इक्वल होता है? उस एंगल के जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे वो सभी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो एक सरफेस मिरर सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी वो तीनों सेम प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो नंबर 1, इट इज वर्चुअल। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनाई जाती है वो वर्चुअल है, यानी कि दे कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट इट इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। दूसरी इरेक्ट यानी कि सीधी बनती है प्लेन मिरर के थ्रू इमेजेस, एंड सेम साइज की होती है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही इमेज का साइज होता है, दैट इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। नेक्स्ट, इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब इमेज उतनी ही दूर होती है मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूरी पे है मिरर से, उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, राइट? Then the distance of object from the plane mirror is same as that of image from the plane mirror. Okay, that is what I have told you, right? Next, one of the important characteristics of the image is that it is laterally inverted. अब एक बहुत important character है उन images का जो कि plane mirror बनाते हैं, that is laterally inverted, यानी कि image laterally inverted होती है। It means अगर आप अपने left hand को raise करोगे तो plane mirror में वो कैसा लगेगा कि आपने right hand को raise किया है, and अगर right hand को raise करोगे so it will appear like that you have raised your left hand. Okay? Now types of reflection. So majorly two types के reflection होते हैं, that is specular or regular reflection. Other is diffused or irregular reflection. First of all, we are going to discuss about specular or regular reflection. So specular or regular reflection क्या है? एक mirror-like reflection है of rays of light. यहाँ पे जो rays of light है वो एक smooth and shiny object से reflect होती हैं, जैसे कि एक mirror, and एक definite angle पे reflect होती है, and हर एक incident ray जो कि reflect होगी along with the reflected ray, है ना, at the same angle to the normal as the incident ray. इस type of phenomena की वजह से images का फॉर्मेशन होता है। लाइक दिस दे हैव शोन यू रेगुलर रिफ्लेक्शन, जितने भी इंसिडेंट रे हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के, एंड रिफ्लेक्टेड रेज भी एक सेम डायरेक्शन में पैरेलली मूव कर रही है। नेक्स्ट इज डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। When light rays fall on an irregular or rough reflecting surface, they get reflected in different direction. अब जब light rays एक irregular या rough reflecting surface पे strike होती हैं, strike होने के बाद वो different direction में reflect हो जाती हैं, and as a result जो reflected light जो है larger area पे fall करेगी, and जो image बनेगी वो इतनी sharp and clear नहीं होगी। किसी यहाँ पे एक surface rough है ना, smooth नहीं है, तो जितने भी incident ray हैं वो parallelly आई, लेकिन reflect कैसे हुई है? In different directions. ठीक है, चलो अब इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंड एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि अनइवन सरफेस पे होगा जैसे कि कार्डबोर्ड वगैरह से, उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे, एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से आपको एक क्लियर इमेज, शार्प इमेज नहीं मिलती है। देन द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर रिफ्लेक्शन, सो रिफ्लेक्शन जो कि पॉलिश सरफेस से होगा उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, लेकिन वो रिफ्लेक्शन जो कि रफ सरफेस से होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में रेज पैरेलल होती हैं, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रेज आर नॉट पैरेलल। रेगुलर रिफ्लेक्शन गिव ग्लेज टू योर आइज, एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है प्लेन मिरर, एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है वॉल। When reflected light can be reflected again. अब एक reflected light दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है, यानी कि अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्लेन मिरर क्या कर रहा है,
रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक प्लेन मिरर ने कुछ रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करी, है ना, एंड वो रिफ्लेक्टेड लाइट किसी दूसरे प्लेन मिरर पे जाके इंसिडेंट बन जाती है, देन वो वहां से क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सो जो रिफ्लेक्टेड रेज थी पहले प्लेन मिरर की, वो इंसिडेंट हो जाती है दूसरे सेकंड प्लेन मिरर के लिए, एंड वो वहां से री रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट। देन यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, एज अ ड्रेसिंग मिरर हम इसे यूज करते हैं, कैलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, एंड सोलर पोकर में एज अ रिफ्लेक्टर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जिसको हम देखने के लिए यूज करते हैं। एन ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे नहीं होते उनको पेरिस्कोप कहा जाता है, ठीक है। एक पेरिस्कोप का यूज करके आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो कि एक हाई वॉल के दूसरी साइड पे है एंड उनको डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दैट इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन पे बेस्ड है। अब प्रिंसिपल क्या है कि एक पेरिस्कोप हमारे किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम टू प्लेन मिरर अरेंज पैरेलल टू वन अनदर। दो प्लेन मिरर जिनको आपने एक दूसरे के पैरेलल अरेंज किया है, उनमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उस प्रिंसिपल के बिहाफ पर पेरिस्कोप को बनाया जाता है, पेरिस्कोप वर्क करता है। पहले कैसे पेरिस्कोप बनाते हैं? पेरिस्कोप के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब टी होती है जिसके दो प्लेन मिरर साथ में अटैच किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं उसके दोनों ही एंड पे, दैट इज M1 एंड M2। अब दो प्लेन मिरर जो आपने फिट किया है वो इस तरीके से फिट किए जाएंगे कि वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे को फेस करेंगे। अब हर एक प्लेन मिरर क्या एक एंगल बनाएगा 45 डिग्री का विद द साइड ऑफ द ट्यूब, एंड दो होल्स होंगे पेरिस्कोप ट्यूब के अंदर। एक होल आपके टॉप मिरर यानी कि M1 के फ्रंट में होगा एंड दूसरा होल बॉटम मिरर यानी कि M2 के फ्रंट में होगा। ओके, देन वर्किंग। अब हम इनकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। सो जो अपर होल है पेरिस्कोप का उसको क्या टर्न किया जाता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जिसको आप देखना चाहते हैं, सो दैट जो टॉप मिरर M1 है वो ऑब्जेक्ट को फेस करे। फिर उसके बाद जब हम पेरिस्कोप में देखेंगे फ्रॉम द बॉटम होल इन फ्रंट ऑफ लोअर मिरर M2, तो जो लाइट रेस ऑब्जेक्ट से आ रही है वो प्लेन मिरर M1 पे फॉल करेंगी। फिर मिरर M1 रिफ्लेक्ट करेगा इन रेज ऑफ लाइट को डाउनवर्ड्स जो कि आपके सेकंड मिरर M2 की तरफ जाएंगी, एंड जो मिरर M2 है वो इन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा पर्सन की आईज के टूवर्ड्स जो कि उस पेरिस्कोप पे देख रहा है थ्रू द लोअर होल। एंड सिंस जो लाइट रेज आपके ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो क्या उस पर्सन की ऑब्जर्वर की आईज में एंटर करेंगी, सो इट इज पॉसिबल टू सी द ऑब्जेक्ट थ्रू द पेरिस्कोप। नाउ यूजेस ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के क्या क्या यूजेस हैं? एक पेरिस्कोप का यूज किया जाता है क्या क्राउड के हेड्स के ऊपर देखने के लिए। पेरिस्कोप को सोल्जर्स यूज करते हैं जो कि एक ट्रेंच यानी कि एक बंकर में बैठे हैं एनिमी की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए आउटसाइड ओवर द ग्राउंड। पेरिस्कोप को नेवी ऑफिसर्स भी यूज करते हैं जो कि एक सबमरीन में बैठे हैं उन शिप्स को देखने के लिए विच आर ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर इन द सी। इवन दो जो सबमरीन है इट इज इटसेल्फ मे बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर, स्टिल वो ऊपर क्या कौन सी शिप्स मूव कर रही हैं उनको पेरिस्कोप के थ्रू वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल इमेजेस। नाउ व्हेन टू प्लेन मिरर्स, अब जब दो प्लेन मिरर्स को एक एंगल पे इंक्लाइन करके रखा जाता है तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज बिकॉज एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है जो एक प्लेन मिरर पे बनेगी वो एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी फॉर द अदर प्लेन मिरर, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस देखने के लिए मिलेगी। अगर दो प्लेन मिरर्स को आप एक एंगल x पे इंक्लाइन करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस जो उनमें बनेगी उसको आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन x माइनस 1। तो इस तरीके से दो प्लेन मिरर्स जो कि 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है वो 3 इमेजेस बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट की जो कि उनके बीच में रखा है। अगर आप दो प्लेन मिरर्स रखोगे उनको राइट एंगल पे इंक्लाइन करोगे एक दूसरे के साथ विद देयर एजेस टचिंग एंड उनके बीच में कॉइन को रख देते हो तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे उस कॉइन की 3 इमेजेस आपको दोनों प्लेन मिरर्स में देखने के लिए मिलेंगी। एंड जो एंगल अगर दो प्लेन मिरर के बीच का अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो इंक्रीज होने लगती हैं, एंड जब दो प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है उनको अगर आप दूसरे के पैरेलल रखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस वहाँ पे बनती हैं। आपको लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस अपनी देखने को मिलेंगे अगर आप दो प्लेन मिरर्स के बीच में खड़े हैं विच इज हैंगिंग ऑन ऑपोजिट वॉल, बिकॉज यहाँ पे इमेज जो एक मिरर में बन रही है वो एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है फॉर द अदर मिरर, एंड ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। आप सभी इमेजेस को नहीं देख सकते बिकॉज वो फेंट होने लगती हैं विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है या टॉय कंटेनिंग एक टॉय है जिसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स होते हैं एंड ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस
प्रोड्यूस करता है कलर्ड ग्लास पीसेस की या कलर्ड प्लास्टिक पीसेस की एंड ब्यूटीफुल पैटर्न्स क्रिएट करता है। अब कैलाइडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप क्या लेंगे, 3 लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स लेंगे प्लेन मिरर्स की, जिनको 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन किया जाएगा टू वन अनदर, जिसकी वजह से एक हॉलो प्रिज्म बन जाएगा एंड एक कार्डबोर्ड ट्यूब पे आप इसे फिट करेंगे। देन एक कार्डबोर्ड ट्यूब का एक एंड को क्लोज किया जाएगा ओपेक डिस्क के थ्रू, दैट इज कार्डबोर्ड डिस्क के थ्रू, एंड उसमें एक स्मॉल होल होना चाहिए उसके सेंटर में। दूसरा जो एंड है कार्डबोर्ड ट्यूब का, उसको आप क्लोज करेंगे 2 सर्कुलर डिस्क के साथ जो कि ग्लास की बनी होगी। जो अंदर वाली डिस्क है वो एज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास की होनी चाहिए, क्लियर ग्लास, एंड आउटर वाली डिस्क ग्राउंड ग्लास की होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसलूसेंट ग्लास होना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस आप लेंगे डिफरेंट कलर्ड ग्लास के या प्लास्टिक के, डिफरेंट शेप्स के, उनको इन दोनों ग्लास डिस्क के बीच में डाला जाएगा, जो कि फ्रीली मूव करेंगे अराउंड उस स्पेस के बीच में जो दोनों ग्लास डिस्क के बीच में है। अब जब आप अपने कैलाइडोस्कोप ट्यूब को होल्ड करेंगे टुवर्ड्स लाइट एंड उसके अंदर उस होल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो उन कलर्ड ग्लास के आपको ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखेंगे। एक्चुअली जो कलर्ड ग्लास पीसेज हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं एंड जो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स हैं वो मल्टीपल इमेजेस बना रहे हैं इन ग्लास पीसेज की बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन, जो कि आपको ब्यूटीफुल पैटर्न और डिजाइन की फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। एंड अगर आप उस कैलाइडोस्कोप को टर्न करते हैं, कैलाइडोस्कोप ट्यूब की थुक को थोड़ा सा स्लाइटली टर्न करेंगे तो ग्लास पीसेस आपके रीअरेंज हो जाएंगे एंड न्यू पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। एक कैलाइडोस्कोप 100 ऑफ एवर चेंजिंग कलर्ड पैटर्न या डिजाइन प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव सनलाइट, दैट इज व्हाइट और कलर। अब सनलाइट को एज अ व्हाइट लाइट रेफर किया जाता है। ओके, व्हाइट लाइट क्या है, ऐसी लाइट जिसके एक्चुअली इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, उसको व्हाइट लाइट कहा जाता है। ओके, चलो ना नेक्स्ट इज ह्यूमन आई। Wait, first of all, we have an activity also, okay, in which we have to show the colors of sunlight. Sunlight के कलर शो करने वाले हैं। यहाँ पे आप एक ग्लास प्रिज्म लेंगे और उसको एक टेबल पे प्लेस किया जाएगा एक डार्क रूम में। फिर उसके बाद एक वाइट कार्डबोर्ड स्क्रीन आपको कुछ डिस्टेंस पर प्लेस करनी है बिहाइंड द प्रिज्म। उसके बाद एक थिन बीम ऑफ सनलाइट को आपको अलाउ करना है जो कि आपके विंडो के छोटे से होल से आएगी एंड उस प्रिज्म पे फॉल करेगी। आप क्या देखोगे कि वो जो बीम है वाइट सनलाइट की, वो जैसे ही ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी वो वहाँ पे क्या एक ब्रॉड पैच बना लेगी, किसका, 7 डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स का, ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, जो कि वाइट स्क्रीन पे आपको देखने का मिलेगा ऑन द अदर साइड ऑफ स्क्रीन। समवॉट लाइक जैसे ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से सनलाइट आई, ये सनलाइट जैसे इस प्रिज्म के थ्रू पास हुई, यहाँ पे आपको 7 कलर्स का एक बैंड देखने को मिल रहा है जिसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। ओके, अभी जो स्प्लिटिंग हुई है व्हाइट लाइट की इनटू 7 कलर्स, जब आपने इसको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास किया, इस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड जो ये स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि जो 7 कलर्स का बैंड देखने को मिला है, वो क्या शो करता है कि व्हाइट लाइट आपकी 7 कलर्स की बनी है। अब वो जो 7 कलर्स हैं स्पेक्ट्रम के ऑफ व्हाइट लाइट, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेनबो जो हमें स्काई में देखने को मिलता है वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि सनलाइट के डिस्पर्जन को शो करता है। रेनबो कब प्रोड्यूस होता है, जब सनलाइट का डिस्पर्जन होता है किनके थ्रू, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होती हैं एंड ये छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं विच इज मेड अप ऑफ वाटर। एंड जो रेनबो का फॉर्मेशन है वो हमें ये भी बताता है कि सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज ह्यूमन आई। सो आईज क्या है, आई सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट चीज़ों को देख सकते हैं। आईज लाइट रेज को एब्जॉर्ब करती हैं, एक विजुअल इमेज बनाती हैं एंड इस इंफॉर्मेशन को कहाँ ब्रेन तक भेजती हैं, जिसकी वजह से इमेज हमें विजिबल होती है। आईज में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड आई बॉल एंड आई बॉल्स को आई सॉकेट में अटैच किया जाता है विच हैज वेरियस मसल्स कनेक्टेड टू देम विच आर कॉल्ड आई मसल्स, राइट। ये मसल्स क्या करती है, हमारे आई बॉल्स के मूवमेंट को अलाउ करती हैं। नाउ द आईज को प्रोटेक्ट किया जाता है आईलिड्स के थ्रू एंड आईलिड्स का काम है एक्सेस ऑफ लाइट या डस्ट को प्रिवेंट करना टू एंटर इनटू द आईज एंड देयरफॉर इस तरीके से ये आईलिड्स हमारी आईज को किसी भी आउटर ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। नंबर 1 कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जो आउटसाइड द आईज प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं। टीयर फ्लूइड होता है जो कि हमारे कॉर्निया को कवर करता है, आईज को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड वी हैव आइरिस। आइरिस डार्क कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे कॉर्निया के सेंटर में होता है। आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है विच इज कॉल्ड प्यूपिल एंड प्यूपिल के थ्रू ही लाइट एंटर्स इनटू द आई। आइरिस में कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं
like blue, green, black, gray, okay, brown, etc. अब कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आईज में एंटर करेगी उसको आइरिस कंट्रोल करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है. लेंस क्या है, एक स्फीयर है लिक्विड का विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आईज. आई लेंस हमारे बिहाइंड द प्यूपिल लोकेटेड होते हैं जो कि इमेज की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है इन दी आई. देन वी हैव रेटिना. रेटिना एक लेयर है जो कि बिहाइंड द लेंस लोकेटेड है एट द बैक ऑफ आई. आई लेंस क्या करता है, जो भी लाइट रेज आपके एनवायरनमेंट में से आईज के अंदर एंटर करती है उनको क्या करता है, फोकस करता है ओवर द रेटिना. रेटिना के अंदर डिफरेंट नर्व सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं. सेंसरी सेल्स इनके पास होते हैं जो कि इस लाइट को डिटेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ये इन लाइट को क्या, इन सेंसरी सेल्स का काम क्या है, इस लाइट को कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना इंफॉर्मेशन में इनटू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड फिर इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ब्रेन तक भेजा जाता है बाय द ऑप्टिक नर्व्स. Now two types of vision cell. अब रेटिना में दो तरीके के विजन सेल होते हैं. नंबर 1 रॉड्स और चॉपस्टिक. ओके, इनका काम क्या है, ये कब एक्टिवेट होता है, ये डार्कनेस और डिम लाइट में एक्टिव होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लाइट डार्क विजन. देन कोन्स का काम है ब्राइट लाइट के लिए रिएक्ट करना एंड इसके थ्रू ये एक ऑब्जेक्ट के कलर को भी सेंस कर सकते हैं. देन विट्रियस चैम्बर. अब हमारे आई बॉल का जो इनर स्पेस है उसको ट्रांसपेरेंट विट्रियस चैम्बर कहा जाता है जिसमें एक जेल जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट है. ये सब्सटेंस हमारे आई के राइट प्रेशर को मेंटेन करता है एंड आई बॉल की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है. देन नेक्स्ट वी हैव ब्लाइंड स्पॉट. सो हमारी आईज में एक पॉइंट है जो कि हमारे रेटिना के जंक्शन पे लोकेटेड होता है एंड ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना के जंक्शन पर लोकेटेड होता है एंड यहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है बिकॉज ये विजन को सपोर्ट नहीं करता. कोई भी लाइट रेज अगर ब्लाइंड स्पॉट में फॉल करेंगे तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. देन परसिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन द रेटिना. अब रेटिना पे इमेज का परसिस्टेंस कब तक रहता है, तो इमेज जो हमारे रेटिना पे बनती है वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक परसिस्ट करती है. इसीलिए अगर एक पर्सन क्या करता है 16 स्टिल इमेजेस को, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की 16 स्टिल इमेजेस को पर सेकेंड मूव करेगा इन फ्रंट ऑफ द आई तो वो अपीयर होंगे एज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. एंड इसी तरीके से एनिमेशन फिल्म्स एंड मूवीज वर्क करती हैं. ये क्या है, कलेक्शन है सेपरेट पिक्चर्स का जो कि एक सीक्वेंस में मूव करी जाती हैं. हाउ एवर ये जो मूवमेंट है इतना फास्ट होता है कि अराउंड 24 पिक्चर्स को एक सेकंड में मूव किया जाता है जो कि इस तरीके से अपीयर होते हैं कि दे आर मूविंग. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिफेक्ट्स ऑफ विजन. विजन के कितने डिफेक्ट्स हैं. नंबर 1 मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस कहा जाता है. ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके थ्रू एक पर्सन या जिसकी वजह से एक पर्सन क्या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता जबकि वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है. इस डिफेक्ट को मायोपिया कहा जाता है. मायोपिया को आप करेक्ट कर सकते हैं ऐसे स्पेक्टिकल्स का यूज करके जो कि कॉन्केव लेंस के बने हैं ऑफ द सूटेबल फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू योर डिफेक्ट. नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया जिसको फोर साइटेडनेस कहा जाता है. अब ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके थ्रू एक पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता दो ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, राइट. अब इसको भी आप एक ऐसे स्पेक्टिकल्स जो कि कॉन्वेक्स लेंस के बने हैं ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, ऐसे स्पेक्टिकल्स का यूज करके हम इन्हें करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव कैटरेक्ट. कैटरेक्ट क्या है, इन ओल्ड एज. अब ओल्ड एज में जो आई साइट है वो फॉगी हो जाती है. क्यों, बिकॉज यहाँ पे आई लेंस हमारे क्लाउडी हो जाते हैं. इसको कैटरेक्ट कहा जाता है एंड ये एक सिंपल सी माइनर सर्जरी के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है. सो यहाँ पे अब आपको डिफेक्ट्स बताए हैं आईज में. नंबर 1 प्रेस बायोपिया, इसका कॉज है लेंस फ्लूइड का सॉलिडिफाई होना. कैटरेक्ट क्या करता है, कैटरेक्ट हमारे किसका कारण है कि जो लेंस के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है वो आपस में क्लब होने लगते हैं. ग्लोकोमा, ग्लोकोमा क्या है, एबनॉर्मल प्रेशर इनसाइड द आई. एबनॉर्मल प्रेशर अगर जा रहा है तो ग्लोकोमा हो सकता है. मायोपिया होता है स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई की वजह से. हाइपरमेट्रोपिया होता है ड्यू टू वीक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई एंड एस्टिग्मेटिज्म होता है नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया की वजह से. नेक्स्ट इज हाउ टू टेक केयर ऑफ द आईज. अब आईज की कैसे केयर करी जा सकती है. वन शुड गो फॉर अ रेगुलर आई चेकअप. एक पर्सन को रेगुलर आई चेकअप के लिए जाना चाहिए. स्पेक्टिकल्स का आपको यूज करना चाहिए अगर आपकी आई साइट वीक है. देन डू नॉट लुक एट द शार्प सोर्स ऑफ लाइट लाइक द सन डायरेक्टली. कोई भी शार्प सोर्स ऑफ लाइट के टुवर्ड्स आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए लाइक द सन रेज एंड ऑल, क्योंकि एक्सेस ऑफ लाइट कैन डैमेज द आईज. ओके, देन इफ डस्ट, अगर डस्ट आईज में एंटर करती है सो वी शुड नॉट रब देम, है ना, रादर देन वी शुड वॉश देम स्ट्रेट अवे. देन एक नॉर्मल डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए वाइल रीडिंग और वॉचिंग टीवी या यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. ओके, एंड एक बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए टू इंश्योर कि हमें राइट न्यूट्रिएंट्स मिले एंड हमारी आईज जो हैं वो कैसी रहे, गुड रहे. ओके, चलो
नाउ व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम नाइकेल्टोपिया भी बोलते हैं, ओके, इसलिए एक डिफेक्ट है विजन में जहाँ पे लोग चीज़ों को डिम लाइट या नाइट टाइम पे क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक, ये मेनली कब होता है? लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से, बॉडी में लैक ऑफ विटामिन ए होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है। इसीलिए हमेशा हमें ऐसे फूड का इंटेक करना चाहिए जो कि रिच हो इन विटामिन ए, सच एज ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, मिल्क, एग्स, कर्ड, पपाया, मैंगो एक्सेट्रा। देन नॉन ऑप्टिक एड्स। अब नॉन ऑप्टिक एड्स क्या है? विजुअल एड्स। ये यूज किए जाते हैं वर्ड्स को मैग्नीफाई करने के लिए, सो दैट अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो उनके ऊपर फॉल कर रही है वो हमारी आइज पे आए एंड पर्सन उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सके। देन टेक्सचुअल एड्स, दैट इज यूजिंग सेंस ऑफ टच। इसमें ब्रेली, राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस का यूज किया जाता है जो कि एक पर्सन को रीड एंड राइट में हेल्पफुल होता है। देन ऑडिटरी एड्स, जिसमें आप सेंस ऑफ लिसनिंग का यूज करते हो, यहाँ पे डिवाइसेस का यूज किया जाता है लाइक ऑडियो टेप्स, टॉकिंग बुक्स एक्सेट्रा। देन इलेक्ट्रॉनिक एड्स, इनके अंदर टॉकिंग कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ऑडियो सीडी, जो कि विजुअली चैलेंज पीपल को हेल्प करते हैं इन लिसनिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट भी आप ऑप्टिकल एड्स, सो इसमें बाईफोकल लेंसेज आते हैं, इनको यूज किया जाता है आइज के लिमिटेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए, लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोपिक एड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव ब्रेली सिस्टम। ब्रेली क्या है? ब्रेली एक टेक्सचुअल एड है फॉर विजुअली चैलेंज पीपल विच अलाउ देम टू रीड एंड राइट। इसको डेवलप किया था एक विजुअली चैलेंज पर्सन ने ही, जिनका नेम था लुइस ब्रेली, एंड इस सिस्टम को पब्लिश किया गया था उनके थ्रू इन 1821, लेकिन जो प्रेजेंट ब्रेली सिस्टम है वो अडॉप्ट हुआ इन 1932 में। तो बहुत सारी कॉमन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस, एक ब्रेली कोड आज के टाइम पे प्रेजेंट है। ब्रेली कोड के अंदर 63 डॉट्स या 63 कैरेक्टर्स होते हैं। इनको अरेंज किया जाता है 2 वर्टिकल रोज सेल में, जिनमें 3 डॉट्स ईच होते हैं। इन पैटर्न्स को ब्रेली शीट पे एम्बोस किया जाता है जो कि एक पर्सन रीड कर सकता है बाय टचिंग द पैटर्न। ओके, दिस इज द ब्रेली सिस्टम फॉर इंग्लिश अल्फाबेट, कुछ इस तरीके से। एंड हर एक कैरेक्टर ब्रेली सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है एक लेटर को, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या वर्ड को, या फिर एक ग्रामेटिकल साइन को। Now, eyes of animals have different shapes. अब एनिमल्स की आईज डिफरेंट शेप्स की होती है, जैसे कि क्रैब्स की स्मॉल आईज होती हैं, लेकिन ये अपने ऑल राउंड देख सकते हैं विद देम एवर बिहाइंड देम। ठीक है, अपने पीछे भी वो देख सकते हैं उन छोटी छोटी आईज के थ्रू ही। बटरफ्लाइज के पास काफी बिग आईज होती है, जिनके अंदर 1000 ऑफ स्मॉल आईज होती हैं जो कि अलाउ करती हैं टू सी इन फ्रंट एंड एट बैक ऑल्सो। देन नाइट आउल्स, इनको नाइट बर्ड्स कहा जाता है। नाइट आउल्स आपके ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं नाइट में रादर देन डे टाइम, एंड इस वजह से होता है क्योंकि इनके आईज का जो कॉर्निया होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, इसमें एक लार्ज प्यूपिल होता है जो लाइट को अलाउ करता है टू एंटर इनटू द आईज एट द नाइट टाइम ओनली। हाउएवर इनकी आईज में एक लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स भी हैं रादर देन कोन्स, जो कि अलाउ करते हैं उनको चीज़ों को देखने में एट द नाइट ईजिली। ओके, देन काइट्स एंड ईगल्स, जो कि डे बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स बहुत अच्छे से देख पाती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। एंड इनका जो नाइट टाइम पे विजन है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है बिकॉज इनके पास लार्ज नंबर ऑफ कोन सेल्स हैं एंड रॉड सेल्स इनके पास फ्यू यानी कि कम होते हैं एज कम्पेयर टू कोन सेल्स। ओके, चलो, so the chapter is completed and I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.